सो हेलो एंड वेलकम मेरे भाइयों बहनों। तो आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस के एक नए लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। तो हम इस लेक्चर में कॉची सीक्वेंस, कॉची फर्स्ट थ्योरम और कॉची सेकंड थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और एक थ्योरम हमारा और रहेगा जिसको हम सेजारोस थ्योरम कहते हैं। तो उसके यूजेस कहाँ पे होंगे वो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। पर आज ये थ्योरम्स क्या क्या होती हैं, ये थ्योरम क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से एग्जाम की दृष्टि से, वो हम आज इस पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे लेक्चर में हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे कॉची सीक्वेंस को ही समझना है। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है, इसकी भाई तीन डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन है नहीं, बहुत सारी डिफिनीशन है। ठीक है, तो इतना दुखी मत हो जाओ, प्यार से समझा रहा हूँ, दिक्कत ना लो भाई, ये तुम्हारा यार, टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें क्या करा, अब इसको बंद करते हैं। जैसे कह रहा है कि ए कोई सीक्वेंस, ए एन जो है कोई सीक्वेंस है, ठीक है, वो कब कॉची कहलाएगा, जब हम ऐसा कह सकते हैं जब ए एन माइनस ए एम जो होगा वो किससे, वो एप्सिलॉन से छोटा हो, किसके लिए, सभी एन इक्वल टू एम। और कोई एम जो होता है, जो एप्सिलॉन जो होगा, एम जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के लिए, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। बस इतनी सी ये बात है। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी मोटी बात है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम। तो मैथ को और इजी वे में कैसे समझाया जा सकता है, इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। मतलब बेसिक सी कहानी क्या है कॉची सीक्वेंस को समझाने की, कि ए एन माइनस ए एम जो होगा हमारा भैया, ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। बस किसके लिए, सभी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, इसके लिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगली डिफिनेशन भी यही चीज कह रही है, बस उसकी लैंग्वेज अलग है। सिंपल से ए एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन। तो ए एन प्लस पी माइनस ए एम, ये क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, सभी एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। बस यही हो गया सिस्टम, वही चीज। इसमें हमने p मान लिया था, कोई फंक्शन है जो m से बड़ा है। अब p जो है वो 0 से बड़ा है, तो ए एम प्लस पी, अब p m में जोड़ रहे हैं तो कुछ तो बड़ा ही होगा ही। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो वो कुछ मिलेगा, जो मिलेगा हमको वो एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन जो होगा हमारा हरदम 0 से बड़ा होगा। बस यही हमको शो करना है। अगर शो कर दिया हमने तो एप्सिलॉन ये क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। ये डिफिनेशन थी, तो इस डिफिनेशन को हम करते हैं। हो गया है, आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ इसकी। तो भाई इसके थ्योरम्स क्या क्या है, इसके थ्योरम्स में दिया है, थ्योरम दी हुई है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, सभी कॉची सीक्वेंस क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। और सेकेंड थ्योरम हमको दिया है, कॉची जनरल प्यूपल ऑफ द कन्वर्जेंस। अरे भाई ये तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और ये बहुत ही प्यारी थ्योरम है, लेकिन इनके प्रूफ को आपको चाहिए ही नहीं ना। मैं प्रूफ इसीलिए नहीं करा रहा कि प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। अब एक बात बताओ, जैसे कोई लंगड़ा है, उसको हाथ में जो लिया जाता है वो सपोर्ट की जरूरत होती है ना भाई, सपोर्ट की जरूरत होती है उनको, तो उनको सपोर्ट दिया जाएगा ना। अब आप तो बिना सपोर्ट के चल पा रहे हो, तब भी आप सपोर्ट लेकर चलोगे तो आपको सपोर्ट लेने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप नहीं चल पाओगे नॉर्मली ना। ये चीज कह रहा हूँ मैं। तो विदाउट क्या चीज, जिसकी नीड ही ना हो तो मैं उसको क्यों करा दूं। बाकी अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं कर भी दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, ओके। तो बात यह है कि कॉची सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, अब इस बात पे चलते हैं। बात नहीं, तो कन्वर्जेंट आपने पढ़ा था, कन्वर्जेंट क्या पढ़ा था, अगर लेकिन इसमें थ्योरम हमारी क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची भी होगी, अगर कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगी। बस इतनी सी बात है, यही थ्योरम का निष्कर्ष निकलता है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये पॉइंट कहती है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। भैया एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमारा एग्जाम्पल दे रहा है कि -1 टू पावर n
बाई एन है, इसको क्या करना है, कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है। अब तुम देखो -1, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हम करते हैं -1 टू पावर n बाई n, ये हो जाएगा। और ये इसमें से क्या गया, -1 टू पावर m बाई m, ठीक है। ये किससे छोटा हो सकता है, ये -1 टू पावर n अपॉन में n प्लस ये भी मॉड है, मॉड -1 टू पावर n m अपॉन में m जी। इससे छोटा ही होगा। अगर इससे छोटा है तो इसी चीज को मैं डिस्कस कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं, इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ, इस पोर्शन को 1/n लिख सकता हूँ, और इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/m लिख सकता हूँ। बस हो गया। और अगर इसको और थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो 1/n जो है प्लस 1/m जो है, ये हमारा छोटा होगा 1/m प्लस 1/m से जी। अब आप लोग पूछेंगे भैया, कुछ लोग पूछेंगे भैया ये कैसे हो गया। अबे देखो n जो है वो m से बड़ा है, मानते हो? तो 1/n जो होगा वो m से 1/m से क्या होगा, छोटा होगा। यही चीज ना, तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज की हुई है। 1/n की जगह पे ये चीज रख दी, तो ये हो गया, ठीक है। तो 1/2/m हो गया। 2/m जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, जहाँ पे हमने m जो निकाल लिया, m निकाला क्या, ये चीज निकली, m इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। तो इसीलिए ये हम प्रूफ कर पाए कि ये क्या है, कोई कॉची सीक्वेंस है। इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि क्या कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। चलते हैं 5वें स्लाइड के ऊपर। भाई ये कोई थ्योरम है, इस थ्योरम को कैसे समझेंगे, ये हमारा कोई नोट है, नोट की मदद से इसको समझें। तो ये कह रहा है -1 टू पावर n है, वो एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है विच इज कन्वर्जेस टू 0, जो कि किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे कन्वर्ज करती है। तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो भाई सीधी सी बात है, कॉची होगी। इस कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे। ये तो मैंने जो चौथा बताया आपको, इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब मैं इस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा सकता था, इसको बता सकते हैं, इसको दो तरीके से सोल्यूशन किया जा सकता है कि -1 टू पावर n/n जो है, ये भाई ये क्या है, ये कन्वर्जेंट थ्योरम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि नहीं ये कॉची सीक्वेंस है। हमने जो थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम की ही मदद से कॉची थ्योरम जो था, कॉची जनरल प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये थ्योरम जो हमने पढ़ी, यही थ्योरम यहाँ पे हमारे क्या आई, काम आई, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं 6वें स्लाइड के ऊपर। 6वें स्लाइड में ये क्वेश्चन जो आपको 5th में दिख रहा था, वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करना चाहता था, तो इसका आंसर तो ये आ रहा है। अब आ कैसे रहा भैया, आ कैसे रहा है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ नॉर्मल दृष्टि से। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा। देखो जैसे सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है √7 पहला हमारा, दूसरा क्या बना है √7 प्लस ये वाला √7, ऐसा कुछ। तो मान लेता हूँ एक चीज, इसको मैं मान लिया A1, क्या माना, A1 हमारा क्या है, √7। तुम्हारा A2 क्या निकला है यहाँ पे, तो √7, प्लस में ये √7 क्या हो जाएगा, A1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब A3 हमारा क्या हो गया भाई, √7 प्लस ये वाला, देखो ये वाला पोर्शन A2 है, लिख सकता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे हिसाब से इसको मैं लंबे लेकर चलूँ तो हमारा AN सीक्वेंस क्या बनेगा, तुम्हारा AN+1 सीक्वेंस क्या बनेगा, AN+1 सीक्वेंस इज इक्वल टू √7 प्लस इससे कम वाली एक सीक्वेंस क्या बन रही, AN, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया, इसकी जो है वो क्या लिमिट है, यल है, और इसकी लिमिट क्या है, इसकी भी यल ही होगी, ठीक है।
अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 7 प्लस यल हो गया। अब एल स्क्वायर माइनस यल माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा था श्रीधराचार्य रूल, उसकी मदद से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, एल स्क्वायर माइनस यल माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला आपको लगाना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 1 प्लस 29 रूट 29/2। दिस इज द आंसर। ओके, तो बाकी अब चलते हैं हम अपने एक कॉन्सेप्ट की तरफ, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। बहुत इजी टॉपिक है, अब इसको हम थोड़ा सा रंगीन कलम से यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे मतलब इसमें क्या कोई ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा दिमाग को थोड़ा लगाओ ना। ये कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हमको दिया हुआ है, मान लीजिए n इज इक्वल टू l दिया हुआ है, तो अगर ये मान लीजिए ये चीज दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस ऐसे ऐसे करके an तक जाएंगे, और बाई n इसकी भी लिमिट तब क्या होगी, यल ही होगी। यही चीज कहना है कि n की कोशिश है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। कौन सी एग्जांपल की मदद से, हम एक एग्जांपल की मदद ले ली थी, इसकी बाउंड्री ना है, इसकी बाउंड्री ना है, इसकी बाउंड्री ना है। इसको मैं इस स्लाइड में लेता हूँ। तो ये स्लाइड में मैं मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2, ऐसा कुछ 3 की पावर 1/3, ऐसा कुछ n की पावर 1/n। ये चीज क्या रहा है, इसको 1 प्रूफ करना है। अब भाई इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर nth लिमिट, nth पॉइंट क्या है भाई, ये तो बनना, यही तो चीज तो बन रही है। देखो a1 a2 प्लस ऐसा कुछ ये an/n फॉर्म का बन रहा है कि नहीं, ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो इसको मैं खाली से थोड़ा सा समझ में आता हूँ, इसको लेकर आता हूँ। तो मैं बताया था, तो मैंने कि an की लिमिट क्या बताया था, मैंने बताया था an इज इक्वल टू, अगर l है तो जो a1 है, a1 प्लस a2 प्लस an, इसकी लिमिट जो होगी वो भी क्या होगी, l ही होगी। ये किसकी मदद से, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट की मदद से। तो इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे an क्या है, an की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है n की पावर 1/n, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, n की पावर 1/n ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसकी जैसे ही लिमिट, इसकी लिमिट ज्यादातर लोग जानते हुए, क्या जानते हैं, इसकी लिमिट आती है, क्या आती है, 1 आती है। इसकी लिमिट 1 आती है, तो इसकी मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि इतने पूरे पोर्शन की लिमिट क्या होगी, 1 होगी। यही हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है, थ्योरम कहता है। तो इसको आप समझ गए, काउंटर एग्जाम्पल बढ़िया था कि नहीं। तो चलते हैं अब 7वें कॉन्सेप्ट की तरफ,
इसमें क्या कह रहा कि, तो कह रहा बट सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ट, तो ये हमारा आ गया। रुकिए हम देखते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल ये तो अलग है, ये तो काउंटर एग्जाम्पल की मदद से हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। तो अब चलते हैं कि थ्योरम हमारा क्या कह रहा है। हमारे ये थ्योरम कह रही है अगर ए एन कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, तो अगर दिया क्या है ए एन इज इक्वल टू यल, वही चीज़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यल दिया हुआ, तो ए वन इंटू में ए टू इंटू में यहाँ तक ए एन तक, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या ही होगी, यल ही होगी। ये हमारा कॉची सेकंड थ्योरम कहता है। ये क्या कहता है, सेकंड थ्योरम कहता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, ये फर्स्ट थ्योरम की ही एक पार्ट है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट थ्योरम का ही एक पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, हमको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू यल दिया हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए वन, ओके, ये चीज क्या होगा, यल होगा। ये इनटू में है, ये ना कि ये क्या ये वो कॉमो में नहीं, ये क्या है गुणे में। क्या लिखा हुआ ए वन इंटू में ए टू इंटू में कहाँ तक, ए एन तक। ये चीज क्या होगी, इसकी पावर 1/n अगर हम कर देंगे तो ये क्या आएगा, ये ही आएगा। ये चीज हमको क्या करना है, दिखाना। इसकी एक मदद की वजह से हम इसके एक क्वेश्चन के सहायता से इसको समझ लेंगे। फिर हम चलते हैं कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की तरफ। ठीक है, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है हमारी, कि अगर हमको दिया हुआ है कि अगर हमारा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन जो है एग्जिस्ट करता है, तो ए एन 1/n जो होगा ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन जो होगा वो हमारा ए एन की पावर 1/n की लिमिट के बराबर ही होगा, जिससे हम यल कहेंगे। ठीक है, जिसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो हम स्लाइड लेते हैं, उसकी मदद से ही एक समझेंगे। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है n/, अरे यार थोड़ा रुकिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है n की पावर n बाई n फैक्टोरियल की पावर 1/n, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये चीज दी हुआ है, ये चीज हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन भी और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लगाते हैं भाई इस क्वेश्चन को, कैसे लगेगा ये चीज है। ये चीज हमको दिया हुआ है, हाँ, और हमको क्या करना है, इसको समझाना है कैसे हुआ ये सब चीजें। ठीक है, तो लगाते हैं भाई क्या होगा। तो मान लेते हैं एफ एन बराबर हमको दिया गया है n की पावर n बाई n फैक्टोरियल, हमारा तो एफ एन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, n की पावर n अपॉन में n प्लस वन, n प्लस वन की पावर n प्लस वन, ऐसा हो जाएगा जी। कितना चीज हो गया। अब हम करेंगे फिर हम क्या करेंगे, एफ एन प्लस वन अपॉन में एफ एन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में
n की पावर n जी। तो यहाँ पे ये बचेगा n+1, तो ये पोर्शन पूरा बचेगा n+1/n की पावर n। ठीक है, ये इतना बचा तो इसी को हम क्या कह सकते हैं कि 1+1/n की पावर n, जो कि e आता है, ये हमारी क्या है, लिमिट है। तो इसी की मदद से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या आएगी, fn की पावर 1/n। तो fn की पावर 1/n की लिमिट जो होगी वो भी क्या ही होगी, e ही होगी। ठीक है, तो n की पावर n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ये क्या होगा, e होगा। यही चीज हमारा क्या है, प्रूफ करना था, तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम चलते हैं 10वीं स्लाइड की तरफ। 10वीं स्लाइड में हम सेजारोस थ्योरम पढ़े हैं। सेजारोस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही प्यारी थ्योरम है अगर समझेंगे तो समझते हैं। अगर दिया हुआ है कि an की लिमिट a है और bn की लिमिट b है, तो अगर ये सीक्वेंस कोई दिया है तो इसमें a इंटू b हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं भैया, कैसे करेंगे, हमारा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है ना, तो देखते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मानते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए एन टर्म क्या है ये, तो ए एन टर्म हमने निकाला, ए एन टर्म हमारा क्या आया, ये ऐसा आया कुछ, जिसकी लिमिट क्या ही बन आ गई। तो इस जितना भी सम हो रहा है इनकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी बस। यही सेजारोस थ्योरम की मदद से हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार किए और समझे। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियोस में हम एक कॉन्सेप्ट को, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमसे हो पाएंगे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे होंगे। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। उसके बाद आपको एक 1 शॉट लेक्चर मिलने वाला है सीक्वेंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सभी लोगों को ये जरूर चेक करना है, सीक्वेंस का 1 शॉट लेक्चर। ठीक है, तो 1 शॉट लेक्चर जो होगा वो 50 से 62 मिनट तक जा सकता है, मतलब 1 घंटा 2 मिनट तक जा सकता है, इतना लंबा वीडियो हो सकता है। तो सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। धन्यवाद।